नमस्कार। तो मैंने अभी आरआरसी न्यू दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिस को मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। ये नोटिस जो है 1 फरवरी के डेट में पब्लिश किया हुआ है और ये नोटिस है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड। तो जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि पहले भी बताया जा चुका था कि 13 फरवरी जो है आपका टेंटेटिव डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का। ठीक है, वेन्यू जो है और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट जो है आरआरसी न्यू दिल्ली पब्लिश करेगा और एक लिंक जो है प्रोवाइड करेगा आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तभी आपको आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर स्टे एट कंसर्न वेन्यू फॉर 3 और 4 डेज। आपको खुद से रहने की वहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ेगी 3-4 दिन के लिए। ठीक है, जब तक आपका डीवी और मेडिकल कंप्लीट नहीं हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरटेन्ड। यानी कि आप जो है अपना मेडिकल वेन्यू है वो जो चेंज नहीं कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जहां आपका होना रहेगा वहीं पे होगा। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल along with 2 sets of photocopies of all documents duly self-attested mentioned as under। यानी कि जो भी आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं उनका जो है 2 सेट आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा और उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा वो आपको लेकर के जाना है। कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको आगे नीचे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, 3 का ए में दिया हुआ है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन। यानी कि जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम में जो भी आपने अपना क्वालिफिकेशन दिया है उस सारे क्वालिफिकेशन का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है आपको लेकर के जाना है। साथ में उसका 2 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, और मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि कम से कम 10th क्लास का जो है 5 डॉक्यूमेंट जो है आपका होता है 10th क्लास में, वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, वैसे ही 12th का भी 5 आपको लेकर के जाना पड़ेगा। अगर आप ITI हैं तो अपना ITI का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा जो कि आपको नीचे मेंशन मिलेगा। 3 का बी में आपको दिया हुआ है गैजेट नोटिफिकेशन। अगर आपने कोई नाम अपना चेंज करवाया हुआ है तो अपना गैजेट ऑफिसर से जो सर्टिफिकेट बनता है वो आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, 3 का सी में आपको दिया हुआ है NCVT, ये आपका हो गया अप्रेंटिस वालों के लिए हो गया, वो लेकर के जाएंगे अपना। 3 का डी में दिया हुआ है सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो 10th का जो मार्कशीट होता है वो काफ़ी होता है, उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ। देखिए पहले ही मेंशन किया हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र आपका इसके लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है उससे काम आपका चल जाना है। ठीक है, 3 का ई में दिया हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST और एनेक्सर 1 में इसको पहले ही इस नोटिस में भी है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो उस टाइम जब नोटिफिकेशन जो डाउनलोड किए होंगे उसमें सारे एनेक्सर दिए हुए हैं, उसी एनेक्सर के फॉर्मेट में ये सारे चाहिए। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। 3 का F में आपको दे रहा है, ये EWS वालों के लिए है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ये आप करेंट लेकर के जाइएगा, उस टाइम का तो आपके पास होगा नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आप SDO लेवल का कोई भी आप सर्टिफिकेट लेकर जाओ, या SC ST या OBC या EWS, आपको कम से कम SDO लेवल का होना चाहिए और करेंट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 1 साल पुराना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 3 का H में है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन है अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे पहले से, वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा आपका। 3 का आई में दिया हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट्स। ये है आपके पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए है।
3 का जे में है फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन CEN नंबर RRC 01/2019 एनी वन। कोई भी आपको फोटो आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं आप, एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार विथ ओरिजिनल। आपका आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो कॉपी आप करा लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा इस केस में, ठीक है। 3 का के दे रहा है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू अ चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। चालान से तो किसी ने भी वो एग्जामिनेशन फ़ी नहीं दिया होगा, पेमेंट नहीं किया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो ये नहीं भी रहेगा तो काम आपका चल जाएगा। वैसे होगा नहीं किसी के पास भी, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन ही पेमेंट किए होंगे अपने UPI से या डेबिट कार्ड से। 3 का एल में दे रहा है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेबिंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एज पर एनेक्सर 3A। ये आपके BC कैंडिडेट्स के लिए हैं, वो अपना देख लेंगे किस फॉर्मेट में होता है उनका। इसका भी एनेक्सर दिया हुआ होगा नोटिफिकेशन में, एक बार ज़रूर देख लेंगे। 3 का M है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन और ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4 ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। ये आपका अल्पसंख्यक लोगों के लिए हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। 3 का N में है आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, अगर ये आपका ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए है। 3 का O में है J&K डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेदर एप्लीकेबल, अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है। 3 का P में है डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फॉर्म फ्रॉम द कंपोनेंट कोर्ट, अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा और एफिडेविट उसका देना पड़ेगा। 3 का Q है इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, अगर आप विधवा हैं तो अपने जिन पे डिपेंड थे उनका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इसका भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने शादी नहीं किया है, ठीक है। 3 का R है हाफ पोर्शन ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ CBT एंड PET। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप CBT देने गए होंगे, एग्ज़ाम देने गए होंगे और PET देने गए होंगे तो आधा पोर्शन आपको फाड़ के दे दिया जाता है, वो आपको लेकर के यहाँ पे जाना है, ठीक है। और 4 नंबर आपका है कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते टाइम में जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है उसकी 6 कॉपी आपको लेकर के जाना है और साथ में 6 कॉपी आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ्स के भी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप हमेशा आपको देखने को मिलते हैं वही हैं, ठीक है। धन्यवाद।